प्यारे बच्चों, आइए आज हम करते हैं कक्षा 8th का अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2024 का विज्ञान के प्रश्न पत्र का सल्यूशन, यानी इसकी आंसर की हम आपको आज बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ इंस्ट्रक्शन। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 1 से 10 तक प्रत्येक 1 अंक का, 11 से 13 2 और 14 से 16 तक 3 अंक का है और 17 से 19 तक 5 अंक के हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर MCQs हैं जो 5 पहले। तो इनमें पहला प्रश्न है, वनोन्मूलन से क्या होता है? तो वनोन्मूलन से क्या होता है? पृथ्वी पर ताप में वृद्धि होती है, प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। तो ये दोनों हैं क और ख। व्हाट हैपन। अगला प्रश्न है 2 नंबर, मोमबत्ती के जलने पर क्या होता है? तो मोमबत्ती के जलने पर उसका दहन होता है। इसके बाद आगे प्रश्न है, तो आपको बता दें अगला 2 नंबर के बाद 3 नंबर करने से पहले अगर आप ज्वाला, ऊष्मा और प्रकाश लगाते हो तो ये भी सही माना जाएगा, क्योंकि मोमबत्ती के जलने पर ये भी उत्पन्न होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न, प्राकृतिक संसाधन कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो प्राकृतिक संसाधन सूर्य के प्रकाश और वायु से, वन और वन जीवों से, खनिज, पेट्रोलियम और कोयला, ये भी प्राकृतिक संसाधन है। तो यानी उपयुक्त सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है, सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं। मलेरिया रोगवाहक का नाम। तो मलेरिया के रोगवाहक का नाम मादा एनोफिलीज मच्छर है। आगे है निम्न प्रश्न 6 से 10, मिट्टी को उल्टने पलटने या पोला करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं, इसे जुताई कहते हैं। आगे है डैश जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण है। कोला और पेट्रोलियम दोनों में से एक हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आगे है 8 नंबर प्रश्न, मेढक के बाह्य निश्चेजन होता है। तो ये सही है। सूर्य नाभिकीय प्रक्रियाओं द्वारा, अभिक्रियाओं द्वारा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। 9 नंबर प्रश्न, तो ये भी सही है। इसके बाद 10 नंबर है, कोयले में मुख्य रूप से डैश होता है तत्व पाया जाता है। तो यह कार्बन तत्व कोयले में पाया जाता है। इसके बाद अगला है 2 नंबर का प्रश्न, बीजारोपण के से पूर्व खेतों में जुताई क्यों आवश्यक है? तो जुताई करने से मिट्टी पोली होती है, जिससे पौधों की जड़ें जो हैं अच्छे से वृद्धि करती हैं। और इसका एक और लाभ है, इससे मिट्टी में वायु संचार और जल धारण की क्षमता में बढ़ती है, जो पौधों की वृद्धि में सहायक है। तो ये हमारे बीजों को जुताई इसलिए ज़रूरी है। इसके बाद अगला प्रश्न है मरुस्थलीकरण की परिभाषा दो। तो वनोन्मूलन से मिट्टी की ऊपरी परत जो तेज हवा के साथ वह बाढ़ आदि से हटने लगती है, मिट्टी की उर्वरता में कमी आने लगती है। उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम मरुस्थलीकरण कहते हैं। इसके बाद अगला 13 नंबर प्रश्न है, एंटीबायोटिक क्या हैं? तो इनका निर्माण सूक्ष्म जीवों से होता है, जो अन्य बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। तो इस प्रकार की औषधियों को एंटीबायोटिक कहते हैं। इसके बाद अगला 14 नंबर प्रश्न है। इसमें यहाँ पर हमें पूछा है पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों के नाम और उपयोग लिखो। तो आपकी किताब में ये 7 लिखे हुए हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस, इसका ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। पेट्रोल, मोटर ईंधन और सूक्ष्म धुलाई के लिए। मिट्टी का तेल, इसका स्टोव, लैंप और जेट वायुयान में ईंधन के लिए उपयोग करते हैं। डीजल का भारी वाहनों व विद्युत जनित्रों यानी जनरेटरों में उपयोग करते हैं। स्नेहक तेल का उपयोग स्नेहन और ग्रीस के लिए। पैराफिन मोम का मरहम, मोमबत्ती और वैसलीन के लिए। बिटुमिन का उपयोग पेंट और सड़क निर्माण में किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 14 नंबर के बाद 15 नंबर, संकटापन्न जंतु किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है, वे विलुप्त हो सकते हैं, संकटापन्न जंतु कहलाते हैं, जैसे बाघ, जंगली भैंसा, बारहसिंगा इत्यादि। तो इसके बाद 15 नंबर के बाद अगला प्रश्न जो है 16 नंबर प्रश्न, इसमें लिखा हुआ है, कागज़ बहुत सरलता से आग पकड़ता है, परंतु कागज़ एल्युमिनियम के चारों तरफ लपेटने से ऐसा नहीं होता, कारण लिखो। तो हमें पता है जब एल्युमिनियम पर कागज़ को लपेटते हैं तो आग लगाते हैं तो वह आग नहीं पकड़ता, क्योंकि कागज़ की ऊष्मा एल्युमिनियम ले लेता है और कागज़ अपने ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता। इसीलिए एल्युमिनियम के चारों ओर लिपटे कागज़ को आसानी से आग नहीं लगती। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, मोमबत्ती की ज्वाला को चिन्हित चित्र बनाइए। तो मोमबत्ती की ज्वाला का ये मैंने यहाँ पर चित्र आपके लिए बना दिया है। इस तरह का चित्र आपने बनाना है। इसके बाद आगे है फसल उत्पादन के विभिन्न चरणों पर को क्रमबद्ध
नोट कीजिए। तो पहला चरण है मिट्टी की तैयारी, पहला चरण है मिट्टी की जुताई करके मिट्टी को पोला किया जाता है ताकि फसल का उत्पादन अच्छा हो। दूसरा चरण खेत में बीजों की बुआई है। तीसरा चरण खेत में फसल को खाद व उर्वरक डाले जाते हैं। चौथे चरण में खेत में पौधों को पानी दिया जाता है, यानी सिंचाई करते हैं। पाँचवें चरण में खरपतवार से सुरक्षा के लिए खेत में इसे निकाला जाता है। छठे चरण में जब फसल पक जाती है तो फसल की कटाई की जाती है और दानों को भूसों से अलग किया जाता है और अंत में अनाज को भंडारित किया जाता है ताकि लंबी देर तक उसका प्रयोग किया जा सके। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, जब नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया, तो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को पौधे सीधे उपयोग नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं या हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। पौधे मिट्टी से जड़ों द्वारा इनका उपयोग करते हैं। पौधे इसका उपयोग भोजन के निर्माण में करते हैं। तो इस तरह ये आपका जो क्लास 8th का विज्ञान का जो क्वेश्चन पेपर था हाफ ईयरली का, वो मैंने कर दिया है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।